प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2024 पीटीटी सीईटी पशु परीक्षक आप दोस्तों राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, क्लास को ध्यान से पूरा देख लो, आपका एग्जाम में बेड़ा पार है। मैं आज दोस्तों आपको ऐसे क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो बीएसटीसी पीटीटी व सीईटी में सीधे आने वाले सवाल है। तो क्लास को एंड तक दोस्तों पूरा जरूर देखिए और लास्ट में कमेंट जरूर कीजिए कितने प्रश्न आपके सही होते हैं। क्लास दोस्तों बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार सभी विद्यार्थी लाइव जुड़ जाओ भाई, फटाफट सभी लाइव जुड़ जाएंगे। एक बार सभी क्लास को शेयर भी कर दीजिए। बिल्कुल सभी को राम राम खम्मा गणी। बिल्कुल दोस्तों गुड इवनिंग सभी को। अब देखिए दोस्तों क्लास का शुभारंभ कर लेता हूं। आप सभी साथ में कमेंट करने का काम करेंगे और लास्ट में अपना स्कोर बताएंगे कि आपके सही कितने होते हैं। तो चलिए फिर विद्यार्थियों, क्लास का पहला प्रश्न क्या पूछ रखा देखिए, गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी। बड़ा ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सभ्यता से क्वेश्चन हर बार आता है एग्जाम में, तो बताओ मुझे गणेश्वर सभ्यता की खोज किसने की थी। रतन चंद्र अग्रवाल ने, दयाराम साहनी ने, बीबी लाल ने या दोस्तों एमडी खरे ने। बताओ गणेश्वर सभ्यता की दोस्तों खोज किसने की थी। रतन चंद्र अग्रवाल ने। किसने? रतन चंद्र अग्रवाल ने। दोस्तों क्लास को ध्यान से पूरा देख लो, मजा आ जाएगा। और जो भी आप दोस्तों कमेंट कर रहे हो उनके सभी के दोस्तों क्वेश्चन है ना, उसके उत्तर मैं लास्ट में दूंगा। फिलहाल आप दोस्तों मेरे प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, बिजुलिया अभिलेख का काल है। बताओ भाई, अब यहाँ से बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता अभिलेख से। बिजुलिया अभिलेख का दोस्तों काल क्या है आपका, 1676 ईस्वी, 1170 ईस्वी, 953 ईस्वी या दोस्तों 1273 ईस्वी। बताओ बिजुलिया अभिलेख का काल क्या, कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों बिजुलिया अभिलेख का आपका काल कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल सही कमेंट किया आपने। 1170 ईस्वी दोस्तों क्या है, बिजुलिया अभिलेख का काल है। और ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में सारे क्वेश्चन क्या है, बार बार आने वाला सवाल है और एक बार तो आए हुए सवाल है सभी के सभी, ठीक है ना। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली क्लास को पूरा देख लो, आपका बेड़ा पार है। अगला प्रश्न देखिए, अहि छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है। अब ये तो आपको पता है दोस्तों, हमारा एग्जाम एक तो क्या आता है, प्राचीन नाम पूछते ही पूछते हैं। तो बताओ दोस्तों अहि छत्रपुर किस जिले का प्राचीन नाम है। नागौर का, धौलपुर का, कोटा का या अलवर का। तो आप सीधा कमेंट करोगे यहाँ पर नागौर, क्योंकि दोस्तों अहि छत्रपुर किसका प्राचीन नाम है। अरे अहि छत्रपुर तो नागौर को कहते थे पहले। इसे दोस्तों और क्या बोलते हैं, राजस्थान की धातु नगरी। क्या बोलते हैं दोस्तों, राजस्थान की धातु नगरी भी क्या बोलते हैं, नागौर को बोलते हैं। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन है कमेंट करा, शानदार। दोस्तों इस क्लास की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल आरपी स्टडी को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, राजपूतों को हुणों के संतान बताया। इन चारों में से दोस्तों बताना है कि राजपूतों को हुणों के संतान किसने बताया था। कर्नल जेम्स टोड ने, इससे दोस्तों घोड़े वाला बाबा, ठीक है ना। कर्नल जेम्स टोड को दोस्तों क्या बोलते हैं, घोड़े वाला बाबा भी बोलते हैं। बड़ा मोस्ट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। और यहाँ से पूछा है दोस्तों कि राजपूतों को हुणों के संतान किसने बताया। वी.एस. सिम्थ ने, डॉक्टर भंडाकर ने या दोस्तों डॉक्टर दशरथ राज शर्मा ने। तो देखो दोस्तों राजपूतों को हुणों के संतान किसने बताया था, वी.एन. सिम्थ ने। किसने? वी.एन. सिम्थ ने कहा था कि राजपूत क्या है, हुणों की संतान है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करा, शानदार। एक बार सभी विद्यार्थी जोश जुनून ऊर्जा के साथ में कमेंट करेंगे भाई, क्या बात है, मजा आ गया आज की क्लास में। तो है आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, राजशेखर किसके दरबार में था। अब देखो एक कवि का नाम आया है, क्या नाम है, राजशेखर। तो राजशेखर दोस्तों किसके दरबार में था आपका, महेंद्रपाल प्रथम के, मिहिर भोज के, वंशराज के, दोस्तों नागपुर द्वितीय के। बताओ राजशेखर दोस्तों किसके दरबार में था, वो आपसे पूछा है। तो राजशेखर दोस्तों महेंद्रपाल, ठीक है ना, महेंद्रपाल प्रथम के दोस्तों दरबार में था। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न दोस्तों हर तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और मैं भी दोस्तों क्या है हर तरीके से प्रश्न आपको कवर करवाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आप सभी दोस्तों साथ में कदम से कदम मिलाएंगे। आगे बढ़ूं। अगला प्रश्न देखिए, त्राइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया। अब यहां से दोस्तों दो तरीके से प्रश्न आएगा, त्राइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था और किन के मध्य हुआ था। चाप दो कमेंट में दोस्तों। तो देखिए दोस्तों त्राइन का दूसरा युद्ध आपका 1192 में हुआ था। तो मुझे ये बताओ किन के मध्य हुआ था, अकबर और रहमू के बीच में, राणा सांगा व बाबर के बीच में, अमीर व अलाउद्दीन के बीच में या दोस्तों मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान के बीच में। बताओ तराइन का दूसरा युद्ध किन के मध्य लड़ा गया था। तो ये दोस्तों किसके मध्य हुआ था, एक तरफ से तो मोहम्मद गौरी आता है, कौन आता है, एक तरफ से दोस्तों मोहम्मद गौरी की सेना आती है और एक तरफ से दोस्तों क्या है, पृथ्वीराज चौहान की सेना आती है। ध्यान रखना भाई। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा, शानदार, क्या बात है भाई। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा है ना, वेरी गुड, आपका दोस्तों ऑप्शन राइट है, आपका उत्तर सही है। आगे बढ़ूं। चलिए ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में मिलने वाले हैं दोस्तों। आपको पता है हम जो क्वेश्चन करवाते हैं एग्जाम में सीधे कॉपी होते हैं, ऑप्शन भी चेंज नहीं होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कोटा का नाम किसके नाम पर रखा गया। बताओ भाई, कोटा दोस्तों क्या जिले का नाम है। तो बताओ दोस्तों कोटा का नाम है ना, ये दोस्तों कोटा किसके नाम पर रखा गया था, भील शासक कोटिया के नाम पर, जयपुर के शासक कोटमल के नाम से लिया गया है, बूंदी के शासक राजा कोटिया के नाम से लिया गया है दोस्तों कोटा राजा के नाम से। बताओ कोटा का नाम है ना, कोटा, ये दोस्तों किसके नाम से रखा गया है। तो यहां पर दोस्तों कौन था, एक भील शासक था जिसका नाम क्या था, कोटिया था।
तो उसी के नाम पर दोस्तों कोटा का नाम क्या पड़ा, कोटा पड़ गया भाई। कोट या भील के नाम के आधार पर दोस्तों क्या है, कोटा का नाम कोटा पड़ा था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करे शानदार। आज दोस्तों कोटा को शिक्षा नगरी कहते हैं, राजस्थान का नालंदा कहते हैं, आपको पता है ना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करे शानदार। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न देखिए, बप्पा रावल का मूल नाम क्या था, बताओ भाई। देखो मूल नाम बड़े ट्रेंडिंग है, ठीक है ना, एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन बनता है ऐसे मूल नाम वाला। तो बताओ भाई बप्पा रावल का मूल नाम क्या था दोस्तों, अलर्ट, गुहादिव्य, काल भोज या महेंद्र द्वितीय, बताओ। बप्पा रावल का दोस्तों मूल नाम क्या था, इनका वास्तविक नाम क्या था, तो वो दोस्तों आपका सभी को पता है, काल भोज, ठीक है ना। बप्पा रावल का दोस्तों वास्तविक नाम क्या था आपका, काल भोज। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करें शानदार दोस्तों। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिए और क्लास को एंड तक ध्यान से पूरा देखिए, आपका बेड़ा पार है एग्जाम में। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थानी वास्तुकला का जनक किसे कहते हैं, बताओ भाई। अरे राजस्थान की वास्तुकला का जनक किसे माना जाता है, राय सिंह को, मान सिंह को, विजय सिंह को या कुंभा को, बताओ। राजस्थान की वास्तुकला है ना, इसका जनक किसे कहते हैं कमेंट कीजिए। तो वो आपका कौन है दोस्तों, कुंभा, ठीक है ना। कुंभा दोस्तों क्या है, राजस्थान की दोस्तों वास्तुकला का जनक है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार। और दोस्तों कुंभा है ना, वो दोस्तों वीणा बजाने में निपुण था, ये भी साथ में क्या रखेंगे, ध्यान रखेंगे भाई, ठीक है। आगे बढ़ो दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए भाई क्या पूछा है, सारंगपुर का युद्ध कब हुआ। अब देखो जगह तो ये रहे, आपको याद करना पड़ रहा है, तो ऐसा ही होता है। कमेंट कीजिए दोस्तों, सारंगपुर के दोस्तों युद्ध कब हुआ था, कमेंट कीजिए। अरे सारंगपुर की लड़ाई कब हुई थी, तो देखिए 1433 ईस्वी में, 1443 में, 1517 में या दोस्तों 1424 में, बताओ। अरे सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था, कमेंट कीजिए। तो देखो दोस्तों सारंगपुर का युद्ध है ना, यह आपका दोस्तों 1437 में, कब, 1433 में हुआ था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कराए ना शानदार दोस्तों, आपके 3 नंबर पक्के एग्जाम में, ठीक है ना। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न देखिए, चंपानेर की संधि किन के मध्य हुई, बताओ भाई। एक दोस्तों चंपानेर की संधि हुई थी, आपको पता होगा, तो उसी से पूछा है। चंपानेर की संधि है ना दोस्तों किन किन के मध्य हुई थी, राणा कुंभा व रड़मल के बीच में, मालवा व गुजरात के सुल्तानों के बीच में, महाराणा कुंभा व मालदेव के सुल्तानों के बीच में, या दोस्तों राणा सांगा व बाबर के बीच में, बताओ। चंपारण की संधि दोस्तों किन किन के मध्य हुई थी, कमेंट कीजिए। तो देखो अपने मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, राजीव बोलते हैं ना, हाँ मारवाड़ी लोग उनको पता चल गया होगा, अपन इधर राजीव बोलते हैं। और ये दोस्तों क्या संधि है, जो दोस्तों क्या पहले लड़ाई कर लेते हैं उसको दोस्तों क्या फिर उसका समझौता करते हैं, तो उसी का पूछा है। तो बताओ भाई चंपारण की संधि किन किन के मध्य हुई थी, तो वो दोस्तों एक तो मालवा, ठीक है ना, मालवा और गुजरात के सुल्तानों के बीच में हुई थी भाई, जो कि ऑप्शन बी में। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट करे शानदार दोस्तों, ठीक है ना। एक बार सभी विद्यार्थी दोस्तों लाइक वाला बटन ठोक दीजिए। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न देखिए, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक पहली बार कहां पर हुआ था, बताओ भाई। महाराणा प्रताप का दोस्तों प्रथम बार राज्याभिषेक कहां पर हुआ, कमेंट कीजिए। गोकुंदा में, कोमलगढ़ में, उदयपुर में या चित्तौड़गढ़ में। यहां से 2 तरीके से प्रश्न बनेगा। एक तो क्या पूछेंगे, महाराणा प्रताप का जन्म कहां पर हुआ, और एक दोस्तों प्रथम बार राज्याभिषेक कहां पर हुआ। तो इनका जन्म आपको पता है दोस्तों, कुंभलगढ़ के बादल महल में इनका जन्म हुआ था, और इनका राज्याभिषेक हुआ था वो दोस्तों प्रथम बार कहां पर हुआ था, वो गोकुंदा में, कहां पर, गोकुंदा में हुआ था। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करा शानदार दोस्तों। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न देखिए, सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करता है। यहां से क्वेश्चन बनेगा सहेलियों की बाड़ी है कहां पर, गुरुजी उदयपुर में, कहां पर, उदयपुर में आपके दोस्तों सहेलियों की बाड़ी है। तो इसका निर्माण किसने करवाया था, कमेंट कीजिए। जगत सिंह प्रथम ने, उदय सिंह द्वितीय ने, संग्राम सिंह द्वितीय ने, या दोस्तों प्रताप सिंह द्वितीय ने, बताओ। सहेलियों की बाड़ी का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों क्लास डेली शाम को 8 बजे आएगी, क्लास को दोस्तों रेगुलर ज्वाइन कीजिए, 100% रिजल्ट आपके सामने आएगा, ठीक है ना। तो देखो सहेलियों की बाड़ी का दोस्तों निर्माण संग्राम सिंह द्वितीय ने, किसने, संग्राम सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा है ना, वेरी गुड दोस्तों, ठीक है ना। आपकी यार यकीन मानिए शानदार है, ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं एग्जाम में। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राव जोधा ने किस वर्ष जोधपुर नगर की स्थापना की। पूछेंगे भाई जोधपुर की स्थापना किसने की, जोधा ने, बता दोगे आप। तो अब मुझे ये बताओ कब की थी, बताओ। राव जोधा ने दोस्तों जोधपुर है ना, जोधपुर की दोस्तों स्थापना कब की, कमेंट कीजिए। जोधा द्वारा दोस्तों जोधपुर की स्थापना कब की गई थी, कमेंट करेंगे। 1113 ईस्वी में, 1559 ईस्वी में, 1539 में, या दोस्तों 1926 में, बताओ। राव जोधा ने दोस्तों किस वर्ष जोधपुर में नगर की स्थापना की थी, तो वो दोस्तों कब, 1459 में, कब, 1459 ईस्वी में। आप पीछे ईस्वी का ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, रूठी रानी के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध है, बताओ भाई। अरे रूठी रानी किससे कहते हैं, कमेंट कीजिए। किन रानी को दोस्तों रूठी रानी कहते हैं, पद्मावती को, उमादे को, कर्णावती को, या रूपमती को, बताओ। अरे रूठी रानी किससे कहते हैं, वो आपकी उमादे, ठीक है ना। उमादे को क्या बोलते हैं, रूठी रानी भी बोलते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। उमादे का उपनाम क्या है, रूठी रानी। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कराएंगे दोस्तों, बी ऑप्शन आपका हो जाएगा राइट। आगे बढ़ूं मैं,
चलिए आगे बढ़ो गुरुजी। अगला प्रश्न देख लो भाई फटाफट, क्या पूछ रखा है। देखिए, महाराजा सूरजमल का अन्य नाम कौन सा था, बताओ भाई। पहली बात, सूरजमल कहाँ है, कौन से दोस्तों, जाटों के प्लेटो, ये भरतपुर के थे। कहाँ के थे दोस्तों, भरतपुर के थे। अब मुझे ये बताओ, महाराजा सूरजमल का दोस्तों अन्य नाम कौन सा था, नाहर सिंह, रणजीत सिंह, रतन सिंह या सुजान सिंह, बताओ। सूरजमल का दोस्तों अन्य नाम क्या था, तो इनको दोस्तों सुजान सिंह भी कहते थे, ठीक है ना। सूरजमल को दोस्तों क्या बोलते थे, सुजान सिंह बोल सकते हैं। अगर एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए कि सुजान सिंह कहाँ के थे, तो आपको भरतपुर करना है, क्योंकि वहां पर किसकी बात हो रही है, सूरजमल की बात हो रही है। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा है ना, राइट बात, ठीक है ना, बिल्कुल सही कमेंट करे दोस्तों। तभी तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कहीं भी एग्जाम में फंस हो रहे हैं, ठीक है ना। प्रश्न को दोस्तों क्या करना है, दिमाग से काम करना पड़ेगा भाई आपको। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, स्वामी दयानंद सरस्वती का निर्वाण कहाँ हुआ, बताओ भाई। सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, दयानंद सरस्वती का जो है ना, इनका दोस्तों निर्वाण, इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी, टंकारा में, मुंबई में, जोधपुर में, अजमेर में, बताओ। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम आ चुका है। स्वामी दयानंद सरस्वती का दोस्तों निर्माण कहाँ पर हुआ था आपका, गुरुजी अजमेर में। कहाँ पर, अजमेर में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करे शानदार। दोस्तों अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आ रही है तो फटाफट क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है ना। फटाफट क्लास को क्या करें, लाइक और शेयर कर दीजिए मेरे भाई। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई, बताओ भाई। राजस्थान दोस्तों हरिजन सेवक संघ की स्थापना कभी कमेंट कीजिए, और साथ में ये भी बताओ कहाँ पर हुई थी, तभी तो आपको मालूम पड़ेगा आपको याद है या नहीं, नहीं तो आप तुक्का मार दोगे। तो देखो दोस्तों, राजस्थान हरिजन सेवा संघ की स्थापना कहाँ पर हुई थी आपकी, अजमेर में। कब हुई थी दोस्तों, 1934 में। कब, अजमेर में 1934 में की गई थी दोस्तों राजस्थानी हरिजन सेवा संघ की स्थापना। जो भी ऑप्शन बी कमेंट कराए ना, बी को लॉक कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न क्या पूछ रखा है, देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, क्रांतिकारी रचना। देखो रचना आ गई ना एग्जाम में, रचना दोस्तों क्या हर बार 2 से 3 पक्की आती है। तो बताओ दोस्तों, चेतावनी चुंगटिया किसने लिखे, बताओ। चेतावनी चुंगटिया किसने लिखे थे दोस्तों, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने, दामोदर दास राठी ने, राम गोपाल सिंह ने, या दोस्तों केसरी सिंह बारठ ने, बताओ। अरे चेतावनी चुंगटिया किसने लिखे थे, तो ये रचना दोस्तों किसकी हो जाएगी, बिल्कुल किसकी दोस्तों, केसरी सिंह बारठ की। किसकी, केसरी सिंह बारठ की। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट कराए ना, वेरी गुड भाई, सही जा रहे हो, ठीक है ना, बिल्कुल सही तैयारी कर रहे हो। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न देखिए, विजय सिंह पत्रिका का मूल नाम क्या था, अब बताओ मुझे। पहले मैंने क्या पूछ लिया, बप्पा रावल का मूल नाम। अब बताओ मुझे दोस्तों, विजय सिंह पत्रिका का मूल नाम क्या था, कमेंट कीजिए। विजय सिंह पत्रिका का दोस्तों मूल नाम क्या था आपका, रामदास, मूल शंकर, नरेंद्र नाथ या दोस्तों भूप सिंह। सभी को पता होगा ये तो देखो दोस्तों, विजय सिंह पत्रिका का मूल नाम क्या था आपका, भूप सिंह, ठीक है ना। इनका दोस्तों वास्तविक नाम क्या था आपका, इनका नाम दोस्तों भूप सिंह था। क्या था, भूप सिंह था, भूलोगे तो नहीं ना। चलिए डी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई, बताओ भाई। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों कौन से वर्ष में हुई थी आपकी, 1931 में, 1933 में, 34 में या 36 में, बताओ। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष दोस्तों हुई थी, तो वो दोस्तों आपकी 1936 में। कब, 1936 में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी कमेंट करा शानदार। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, मेवाड़ पुकार 21 सूत्री मांग पत्र किसने तैयार किया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये एग्जाम में दोस्तों क्या है, बार बार रिपीट होने वाला सवाल है दोस्तों। मेवाड़ पुकार 21 सूत्रीय मांग पत्र किसने तैयार किया था आपका, मोतीलाल तेजावत ने, विजय सिंह पथिक ने, माणिकलाल वर्मा ने, या दोस्तों साधु सीताराम दास ने, बताओ। मेवाड़ पुकार 21 सूत्री दोस्तों मांग पत्र किसने तैयार किया था, तो ये दोस्तों तैयार किया था आपका मोतीलाल ने। किसने, मोतीलाल तेजावत ने। जो भी साथी ऑप्शन ए कमेंट कराया शानदार दोस्तों। आगे बढ़ो दोस्तों क्लास की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आरपी स्टडी के नाम से हमारा टेलीग्राम है, और प्ले स्टोर से दोस्तों आरपी स्टडी के एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है ना। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए, मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ। देखो यहाँ से क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है ना, कौन सा भी एग्जाम देख लो, मत्स्य संघ से दोस्तों क्वेश्चन बताए तो कमेंट कीजिए। इसका उद्घाटन कब हुआ था आपका, 12 अक्टूबर 1947 को, 14 दिसंबर 1947 को, 18 मार्च 1948 को, या दोस्तों 27 दिसंबर 1948 को, बताओ। मत्स्य संघ का दोस्तों उद्घाटन कब हुआ था आपका, तो वो दोस्तों 18 मार्च। कब, 18 मार्च 1948 को। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को क्या करें, शेयर कर दो, ठीक है ना, फटाफट आंकड़ा पार कर दो, शेयर कर दो। आगे बढ़ें, देखिए जैसलमेर का किला किस नाम जानते बताओ भाई। देखो जैसलमेर का किला है ना, इसे दोस्तों और क्या कहते हैं, कमेंट कीजिए। जैसलमेर के किले को दोस्तों क्या कहा जाता है, जूनागढ़, सोनारगढ़, लालगढ़ या धूलगढ़। तो आपको पता है दोस्तों, जूनागढ़ तो बीकानेर का है, जिसे जमीन का जेवर बोलते हैं, ठीक है। सोनारगढ़ है ना, ये दोस्तों क्या है, जैसलमेर का किला कहलाता है। इसके दोस्तों क्या है, पीले पत्थरों से निर्मित है। कहाँ से दोस्तों, पीले पत्थरों से दोस्तों निर्मित है किला, ध्यान रखना। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कराए ना, बी ऑप्शन आपका दोस्तों राइट है।
आगे बढ़े दोस्तों, बिल्कुल आप सभी कमेंट कर रहे हो, मैं सभी के कमेंट देख रहा हूं, पर दोस्तों जो भी आप प्रश्न पूछ रहे हो ना उसके उत्तर आपको लास्ट में मिलेंगे। फिलहाल जो मैं पूछ रहा हूँ उसके आप फटाफट कमेंट करते रहेंगे और लास्ट में आपका रिजल्ट निकालूंगा कि आपके सही कितने होते हैं, आपकी तैयारी कैसी है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए, प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम कहाँ पर, बताओ भाई। अरे बेणेश्वर धाम कहाँ पर है आपका, फटाफट कमेंट कीजिए। जो माई सोम जाखम नदियों के संगम पर बनता है, तो बताओ नवाठापुरा गांव में, देसूरी गांव में, भूमगढ़ गांव में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, बेणेश्वर धाम आपका नवाठापुरा गांव में, कहां पर है, नवाठापुरा गांव में। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट का शानदार। इसे दोस्तों आदिवासियों का, ठीक है ना, आदिवासियों का कुंभ कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। आगे बढ़ो में अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, पिछोला झील को वर्तमान में किस झील से जोड़ा गया, बताओ भाई। पिछोला की बात कर रहा हूं, पिछोला झील है कहां पर आपकी, उदयपुर में। कहां पर, उदयपुर में पिछोला झील है। तो बताओ मुझे दोस्तों, इसको वर्तमान में किस झील के साथ में जोड़ा गया है, राजसमंद से जोड़ा गया है, जयसमंद से, फतेह सागर से, उपयुक्त सभी से, बताओ। पिछोला झील को वर्तमान में दोस्तों किससे जोड़ा गया है, फतेह सागर झील से। किससे, फतेह सागर से पिछोला को जोड़ा गया है। सी ऑप्शन आपका राइट है। 27वां क्वेश्चन देखिए दोस्तों, सबसे अधिक नमक उत्पादित होता है, बताओ भाई। राजस्थान में सबसे अधिक दोस्तों नमक उत्पादित करने वाली झील कौन सी, कमेंट कीजिए। राजस्थान में सबसे अधिक दोस्तों नमक कहां से मिलता है, सांबर झील से, पचपदरा से, लोणकरण से, या फलोदी से। तो देखो सबसे अधिक दोस्तों नमक का उत्पादन सांबर झील करती है। कौन करती है, सांबर झील करती है। ये दोस्तों खारे पानी की झील आपको पता होना चाहिए, तभी दोस्तों नमक निकलता है। आगे बढ़ो मैं 28वां क्वेश्चन आपके सामने आ चुका, देखिए माधोपुर बांध, बताओ भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माधोपुर बांध कहां पर है आपका, कमेंट में छाप देंगे सभी विद्यार्थी। देखो कमेंट में कंजूसाई नहीं चलेगी, ठीक है ना, कमेंट और शेयर में और लाइक में, इसमें कंजूसाई मत करो, मैं आपको पढ़ाने में कंजूसाई नहीं करूंगा। तो बताओ भाई माधोपुर बांध कहां पर है, कमेंट कीजिए। दौसा में, जयपुर में, अलवर में, या भरतपुर में, बताओ। तो देखो दोस्तों माधोपुर बांध आपका कहां पर है, दौसा जिले में माधोपुर बांध है। कहां पर, दौसा जिले में माधोपुर बांध है। फटाफट आंकड़ा पार कर दो भाई, ठीक है ना। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या पूछ रखा है, इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है, बताओ भाई। दोस्तों इंदिरा गांधी नहर की है ना, इसकी दोस्तों लंबाई कितनी, कमेंट कीजिए। इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है, कमेंट कीजिए दोस्तों। 445 किलोमीटर, 204 किलोमीटर, 649 किलोमीटर, यहाँ दोस्तों आपका 328 किलोमीटर। बताओ इंदिरा गांधी मुख्य नहर की लंबाई क्या है। तो देखो इस नहर की दोस्तों लंबाई कितनी हो जाएगी आपकी, 649 किलोमीटर। कितनी, 649 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन सी में। तो सी ऑप्शन को मैं यहाँ पर राइट कर दूंगा। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, अमृता देवी मृगवन है, बताओ भाई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अमृता देवी मृगवन कहाँ पर, कमेंट कीजिए। अमृता देवी मृगवन कहाँ पर स्थित है आपका, कायलाना झील के पास में, मथानिया में, खेजड़ली में, या माउंट आबू में, बताओ। नाम से स्पष्ट है, अमृता देवी का संबंध कहाँ से, खेजड़ली से। तो यहाँ पर दोस्तों क्या बना हुआ है, अमृता देवी मृगवन बना हुआ है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा, शानदार दोस्तों। आगे बढ़ो मैं, बिल्कुल सभी का क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए बिल्कुल सभी का स्वागत है। फटाफट क्या करें, क्लास को ध्यान से पूरा देख लो और साथ में कमेंट भी करो। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, बताओ भाई। राजस्थान में दोस्तों, ठीक है ना, पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई, कमेंट कीजिए। अगर मैं दोस्तों बात करूँ पर्यटन विभाग की, तो देखिए 1956 में, 1951 में, 1952 में, 1958 में, बताओ। राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना कब हुई थी आपकी, तो वो दोस्तों 1956 में। कब, 1956 में दोस्तों क्या हुआ था, राजस्थान में पर्यटन विभाग की स्थापना हुई थी। आगे बढ़ो चलो, राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल है, बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान का पहला, देखो पहला आपको पता है, मैंने बता दिया है कि पहला बहुत पूछता है एग्जाम में। तो बताओ दोस्तों राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा आपका, अजीत भवन जोधपुर, सामोद हवेली जयपुर, सरिस्का पैलेस सरिस्का, या दोस्तों खींवसर पैलेस खींवसर, बताओ। राजस्थान का पहला हेरिटेज होटल कौन सा आपका, अजीत भवन जोधपुर। कौन सा दोस्तों, अजीत भवन जोधपुर। जो भी साथी ऑप्शन है कमेंट करा, शानदार। लास्ट में आपको स्कोर पूछूंगा कितने आपका सही होता है, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्तों क्या करें, साथ में काउंट भी कीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, राजस्थान में, ठीक है ना, राजस्थान विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे, बताओ भाई। ये दोस्तों राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राज्य व्यवस्था का मोस्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कमेंट कीजिए कि राजस्थान की विधानसभा को विघटित करने का अधिकार किसे प्राप्त है, राज्यपाल को, मुख्यमंत्री को, विधानसभा अध्यक्ष को, या दोस्तों लोकायुक्त को। तो देखो सीधी बात है, जो दोस्तों राजस्थान की विधानसभा को विघटित करने का अधिकार है ना, वो दोस्तों किसके पास रहता है, राज्यपाल के पास में रहता है। ए ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, बताओ भाई। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका, TBG अजमेर में, तिजारा अलवर में, सेवर भरतपुर में, या दोस्तों सिमलिया बारा में। देखो सारा दोस्तों क्या है, न्यू जीका का दोस्तों डेटा है, ठीक है ना। तो फटाफट कमेंट कीजिए, सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है आपका।
तो वो दोस्तों कहाँ पर हो जाएगा आपका सेवर भरतपुर में। कहाँ पर दोस्तों सेवर भरतपुर जिले में दोस्तों क्या बना हुआ है सरसों अनुसंधान केंद्र बना हुआ है। आगे बढ़ें, अगला प्रश्न देखिए राज्यपाल पद हेतु न्यूनतम आयु बताओ भाई। अगर आपको राज्यपाल बनना है ना तो इसके लिए दोस्तों सबसे कम से कम आपको कितनी उम्र चाहिए बताओ राज्यपाल बनने के लिए, ठीक है ना। कम से कम दोस्तों कितनी उम्र होनी अनिवार्य होती है 35 वर्ष, 25 वर्ष, 18 या 50 वर्ष बताओ। राज्यपाल पद हेतु दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी है जो निर्धारित की गई है वो आपसे पूछा है। तो वो दोस्तों कितनी है आपकी, बिल्कुल कितनी दोस्तों सही कमेंट किया आपने 35 वर्ष। अगर आप 34 वर्ष के हो ना तो आप राज्यपाल नहीं बन सकते, आप दोस्तों 35 प्लस होने चाहिए, ठीक है। 35 यहाँ पर 35 से प्लस, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। आगे बढ़े दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए राजस्थान के किस जिले में इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है बताओ भाई। अरे राजस्थान के कौन सा जिले में क्या बना हुआ है इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है। झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, बूंदी में या कोटा में बताओ। राजस्थान के कौन से जिले में दोस्तों क्या बना हुआ है, यहाँ पर क्या है दोस्तों इंद्रप्रस्थ क्षेत्र, ठीक है ना। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र है तो ये कोटा में, ठीक है ना। इंद्रप्रस्थ औद्योगिक क्षेत्र कहाँ पर है आपका कोटा जिले में है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए भाई रमकड़ा उद्योग प्रसिद्ध है बताओ भाई। अरे रमकड़ा उद्योग कहाँ का फेमस है कमेंट कीजिए। रमकड़ा उद्योग कहाँ का फेमस है, गलियाकोट का, बेंगू का, मांडल का या दोस्तों जेठाना का। बिल्कुल यहाँ पर सभी कमेंट देख रहा हूँ, सभी सही कमेंट कर रहे हो। देखो रमकड़ा उद्योग है ना ये आपका दोस्तों गलियाकोट का फेमस है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है वेरी गुड दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए राजस्थान का सबसे प्राचीन संगठित उद्योग है बताओ भाई। अरे राजस्थान का सबसे पुराना, ठीक है ना, सबसे पुराना उद्योग कौन सा कमेंट कीजिए। सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, वस्त्र उद्योग या दोस्तों आपका वनस्पति घी उद्योग। तो देखो दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन, ठीक है ना, संगठित उद्योग कौन सा आपका सूती वस्त्र उद्योग, जो कि ऑप्शन सी में। अगर आप यहाँ पर दोस्तों सी कमेंट कर रहे थे ना वेरी गुड दोस्तों, ठीक है ना, आप सही कमेंट कर रहे हो मेरे भाई। आगे बढ़ो, मैं बिल्कुल एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ो, अगला प्रश्न देख लेते क्या पूछ रखा है। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी बताओ भाई। अरे राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी कमेंट करो फटाक से। कोटा, गंगानगर, भीलवाड़ा या जयपुर बताओ। राजस्थान की टेक्सटाइल सिटी कौन सी है भीलवाड़ा, जिसे अपन क्या बोलते हैं वस्त्र नगरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों वस्त्र नगरी है, कौन सी है भीलवाड़ा जिला। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट करा शानदार, इसे दोस्तों राजस्थान की क्या बोलते हैं टेक्सटाइल सिटी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखिए राजस्थान में, ठीक है ना, हाँ यहाँ पर दोस्तों पन्ने की है, ठीक है। पन्ने की खान कहाँ पर कमेंट कीजिए, छाप दो कमेंट में दोस्तों। राजस्थान में दोस्तों पन्ने की खान कहाँ पर है कमेंट कीजिए। पाना नहीं है पन्ने है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों क्या है पन्ने का पूछा है। राजस्थान में पन्ने की खान कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर में, उदयपुर में, उपयुक्त दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो देखो दोस्तों पन्ने की खान आपके अजमेर में भी है और उदयपुर में भी है, तो उपयुक्त दोनों में, ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका राइट है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करा क्या बात, एक बार सभी कमेंट देख रहा हूँ मैं, बिल्कुल सभी के कमेंट आ रहे हैं। एक बार फटाफट क्या करो दोस्तों क्लास को लाइक और शेयर कर दो भाई, क्या बात है सभी का सही आ रहा है यहाँ पर। तो आगे बढ़ो दोस्तों, अगला प्रश्न देख लो भाई क्या पूछ रखा है। देखिए राजस्थान का पशुधन की दृष्टि से देश में स्थान है बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान का, ठीक है ना, पशुधन की दृष्टि से राजस्थान का दोस्तों देश में स्थान कौन सा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो देखो दोस्तों पूरे अगर इंडिया की बात करो ना तो उसमें दोस्तों पशुओं की दृष्टि से दूसरा स्थान है, ठीक है ना। राजस्थान का कौन सा स्थान है दूसरा स्थान है। तो जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा शानदार दोस्तों, ठीक है ना, राजस्थान का सेकंड स्थान है। अगला प्रश्न देखिए ऑपरेशन प्लेट के सूत्रधार हैं बताओ भी, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ऑपरेशन प्लेट के सूत्रधार कौन है आपके, डॉक्टर रंधावा, डॉक्टर आर.एल. सिंह, डॉक्टर वर्गीस कुरियन या दोस्तों बी.एस.बी. चौधरी बताओ भाई। तो देखो दोस्तों ऑपरेशन प्लेट के आपके सूत्रधार हो जाएंगे डॉक्टर वर्गीस कुरियन। कौन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन सी कमेंट करे शानदार। अगला प्रश्न देखिए मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं बताओ भाई। अरे मारवाड़ का प्रताप किसे कहते हैं, राणा गंगा को, राव जोधा को, राव मालदेव को या राव चंद्रसेन को। तो देखो चंद्रसेन दोस्तों क्या था मारवाड़ का प्रताप कहलाता था। जिस प्रकार दोस्तों मैं बात करूं मेवाड़ की, ठीक है ना, तो मेवाड़ में दोस्तों अकबर से कौन लड़ रहा था, महाराणा प्रताप लड़ रहे थे। उसी प्रकार दोस्तों जो दोस्तों मारवाड़ की बात करो ना तो मारवाड़ में दोस्तों मुगलों से कौन लड़ा था आपका, चंद्रसेन लड़ा था। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़े 42वां क्वेश्चन देख लो भाई, देख लो क्लास कितनी इंटरेस्टिंग है दोस्तों। एक क्लास कितने बजे आती, सुबह 9 बजे, दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे। तीनों क्लासों को ज्वाइन कर लो। आपका दोस्तों क्या है दोस्तों बेड़ा पार है, ठीक है ना, क्लास में दोस्तों ज्वाइन हो जाओ, बेड़ा पार है आपका। अब बताओ दोस्तों जयमल और फतेह की हवेली किस दुर्ग में बताओ। जयमल और फतेह की दोस्तों हवेली किस दुर्ग में स्थित है, चित्तौड़गढ़ में, कुंभलगढ़ में, नाहरगढ़ में, अजयगढ़ में। तो देखो जयमल और फतेह की दोस्तों हवेली कहाँ पर है आपकी, चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर, चित्तौड़ में दोस्तों क्या है,
दोस्तों जयमद और फतेह की हवेली है, ठीक है ना। तो ए ऑप्शन को मैं राइट कर दूंगा। अगला प्रश्न देख लो भाई, क्या पूछ चुका है दोस्तों, राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर, कमेंट कीजिए, बताओ भाई राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, छाप दो कमेंट में। बीकानेर में, अजमेर में, जयपुर में, उदयपुर में। तो देखो दोस्तों राजस्व बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही कमेंट किया, अजमेर में, ठीक है ना। राजस्व बोर्ड का मुख्यालय अजमेर में, बी ऑप्शन आपका राइट है। एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दो, ठीक है। चेक करो आपने लाइक नहीं किया, लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। और सब्सक्राइब से भी कर देंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, किस किले को तारागढ़ के नाम से जानते हैं, बताओ भाई। अरे तारागढ़ किला कौन सा है दोस्तों, जैसलमेर का किला, सोनारगढ़ आपको पता है, ठीक है। जालोर का किला, सिवाना का किला और बूंदी का किला, चाप दो कमेंट में। तो देखो दोस्तों तारागढ़ एक तो किससे बोलते हैं, बूंदी का किले को बोलते हैं, और एक अजमेर का किला है ना, उससे भी दोस्तों क्या बोलते हैं, उससे भी दोस्तों बोला जाता है तारागढ़, ठीक है ना। तो यहाँ पर बूंदी ऑप्शन, अजमेर तो है नहीं, तो हम बूंदी को राइट करेंगे, ठीक है ना। तारागढ़ दोस्तों किससे बोलते हैं, बूंदी का किला तारागढ़ कहलाता है। अगर बूंदी की जगह अजमेर ऑप्शन में आए तो अजमेर आप सही कर देना, ठीक है, सीधी बात है। अगला प्रश्न देखिए, बाबू महाराज का मेला बताओ भाई। अरे बाबू महाराज का मेला कहाँ भरता, कमेंट कीजिए, करौली में, धौलपुर में, सवाई माधोपुर में, या दोस्तों भरतपुर में, बताओ बाबू महाराज का मेला कहाँ पर भरता है। फटाफट एक बार सभी विद्यार्थी शेयर कर दो भाई। तो देखो दोस्तों बाबू महाराज का मेला धौलपुर में, कहाँ पर, धौलपुर जिले में बाबू महाराज का मेला भरता है, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले से होता है, बताओ भाई। अरे सबसे अधिक, ठीक है ना, सबसे अधिक इसबगोल कहाँ से निकलता है, कमेंट कीजिए, उदयपुर से, जालोर से, राजसमंद से, या नागौर से। तो जालोर आपको पता है इसबगोल के लिए बड़ा फेमस है, ठीक है ना, बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखिए, अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ, बताओ भाई। और अजमेर है ना, ये दोस्तों राजस्थान में कब मिला था, कमेंट कीजिए। अजमेर का दोस्तों राजस्थान में विलय कब हुआ था आपका, 1947 में, 1949 में, 1950 में, 1956 में। तो देखो दोस्तों अजमेर का राजस्थान में विलय आपका 1956 में, कब दोस्तों, 1956 में हुआ था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, शानदार। आगे बढ़े, अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान का मर्ग वन कहलाता, बताओ भाई राजस्थान का मर्ग वन कौन कहलाता है। माछा सफारी पार्क, अशोक विहार, चित्तौड़गढ़ मर्ग वन, या दोस्तों पुष्कर मर्ग वन, बताओ राजस्थान का दोस्तों मर्ग वन किसे कहते हैं। तो माछा सफारी पार्क को दोस्तों क्या बोलते हैं, राजस्थान का मर्ग वन बोलते हैं। जो भी प्यारे विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट करे, शानदार दोस्तों एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है। और सब्सक्राइब से भी कर लो, एक बार चेक करो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया ना तो सब्सक्राइब से भी कर दीजिए, ताकि दोस्तों आने वाली सभी क्लासेस का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में पहली विधानसभा का समय बताओ भाई। दोस्तों राजस्थान में क्या हुई थी, फर्स्ट बार विधानसभा कब हुई, कमेंट कीजिए। राजस्थान में दोस्तों पहली विधानसभा कब हुई थी, वो आपको बताना है। तो देखो दोस्तों राजस्थान में पहली विधानसभा आपकी 1952 से 1957 के बीच में, कब, 1952 से 1957 के बीच में हुई थी। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी कमेंट कराए ना, ऑप्शन बी को मैं लॉक कर दूंगा। और ये दोस्तों क्लास का अंतिम सवाल आपके सामने आ चुका है। आपके कितने प्रश्न सही हुए, मैंने शुरुआत में आपको बताया था, लास्ट में आपको कमेंट करना पड़ेगा आपके सही कितने हुए, तो बताओ मुझे दोस्तों आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। 25 प्लस राइट हुए हैं, 35 प्लस, 40 प्लस या दोस्तों 49, बताओ, चाप दो कमेंट में। तो देखो दोस्तों आपके सही कितने वो आप कमेंट कर दीजिए। क्लास का टाइम टेबल देख लो, एक क्लास दोस्तों मॉर्निंग 9 बजे आती है, दोपहर 2 बजे, शाम को 8 बजे, तीनों क्लासों को ज्वाइन कर लो, बेड़ा पार है, ठीक है ना। तो फटाफट क्या करें सभी दोस्तों, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने का एक ही फायदा है, जैसे ही दोस्तों नई क्लास आएगी ना आपके पास सीधा मैसेज आएगा। तो देखो इस क्लास की पीडीएफ के लिए, ठीक है ना, काफ़ी बच्चे कॉल करते हैं पीडीएफ के लिए। तो पीडीएफ दोस्तों आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम पे, कहाँ पर, टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आप नोट्स वगैरह लेना चाहते हो, फ्री टेस्ट देना चाहते हो, तो प्ले स्टोर से दोस्तों आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करो, ठीक है। चलिए मेरे विद्यार्थियों, मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।